हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन न्यूज़ एंड अपडेट्स में। अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पे आपको डेली वर्ल्ड से एविएशन से रिलेटेड देश दुनिया की एविएशन की खबरें आती रहती हैं, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों तक भी फैला दो ताकि वो लोग भी अपने एविएशन के अपडेट जो एविएशन में आने वाले न्यूज़ हैं उससे अपडेटेड रहें। और लाल घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग न्यूज़ को शुरू करते हैं। बेसिकली ये एक आर्टिकल आया है कि इंडियन एयरलाइंस कैन नाउ वेट लीज वाइट प्लेन्स फॉर 1 ईयर। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि इंडिगो ने क्या किया था कि टर्किश एयरलाइंस के बोइंग 777 को लीज पे लिया था, राइट। तो नाउ फ्रेंड्स, फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज लीज। In layman's term, leasing simply means transferring an aircraft without transferring its legal title. The owner keeps the legal title but possessions transfer to the lessee. Now, basically you might have heard about two types of lease, right? Wet lease and dry lease. So let's understand what is wet lease first. A wet lease means that the organization or the person who owns the aircraft will provide the aircraft as well as one or more crew member to the lessee. Even more important, the owner also promises to conduct adequate maintenance and procure the insurance necessary to operate. No possession of the aircraft occurs under the term of the wet lessee, which means it an exception to the typical lessee. Under a wet lease, now let's see what is wet lease. Under a wet lease, the lessor has operational control, and unless exception exists, a wet lease signals the need फॉर कमर्शियल ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट। इसमें क्या कह रहा है क्लियरली कि वेट लीज ये होता है कि जैसे जो हमारा लीज, जैसे कि अब एक एग्जांपल देता हूँ, कोई मैन्युफैक्चर है और इंडिगो जिससे अभी टर्किश एयरलाइन से अपने एयरक्राफ्ट लीज लेने वाला है, तो टर्किश एयरलाइन ही वो अपने जहाज़ों का मेंटेनेंस करेगा जब तक लीज पे रहेगा, और प्लस वो 1-2 क्रू मेंबर भी देगा, जैसे पायलट भी देगा उसको ऑपरेट करने के लिए लीज के दौरान, और उसका मेंटेनेंस भी पूरा देगा। बस उसके जो प्रॉफिट होगा वो इंडिगो रखेगा, ऐसा होता है। और ड्राई लीज की बात कर लेते हैं। तो ड्राई लीज क्या है? विच इज़ नॉट अ टर्म दैट द फेडरल फार डिफाइंस, इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट। द ओनर स्टिल प्रोवाइड्स द लीसी विद एन एयरक्राफ्ट विदाउट क्रू। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि एयरक्राफ्ट दे रहा है, टर्किश एयरलाइंस विल बी प्रोवाइडिंग एयरक्राफ्ट टू द इंडिगो, बट उसके साथ वो क्रू मेंबर्स नहीं देगा, राइट। तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। देयर इज़ अ कॉमन मिसकंसेप्शन दैट बिकॉज फ्यूल इज़ वेट इट इज़ इंक्लूडेड इन अ वेट लीज। नो, ऐसा कहते हैं कि फ्यूल वेट होता है तो फ्यूल भी वेट लीज का पार्ट होता है, बिल्कुल नहीं। However, that's false. This regulation set is placed by the FAR don't mention fuel. It is not a consideration when comparing a wet lease versus dry lease. तो दोस्तों, अभी तक आप लोग को वेट लीज और ड्राई लीज के बारे में पूरा मिसकंसेप्शन क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे चलो आर्टिकल पे चलते हैं, न्यूज़ क्या कहते हैं। इधर गवर्नमेंट ने क्या किया है, थोड़ा सा सहयोग किया है, देखते कैसे। विद द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ईजिंग द रूल्स फॉर इंडियन एयरलाइंस, द कंपनी कैन नाउ टेक वाइड बॉडी प्लेन्स ऑन वेट लीज फॉर अप टू 1 ईयर। पहले 6 मंथ था, अभी 1 ईयर हो गया है। द स्टेप दैट हैज़ बीन टेकन टू परस्यू द एफर्ट्स फॉर मेकिंग द कंट्री अ की इंटरनेशनल हब for air traffic, according to the news. Till now, wet lease of the wide body planes was allowed only for the 6 months, right? A senior ministry officials informed that the rules has been relaxed and the airline that seeks to operate wide body planes will be permitted to operate such aircraft on wet lease for up to 1 year. पहले 6 मंथ था, अब देखो एक इंडिगो की न्यूज़ निकल के आ रही है। इंडिगो ऑन संडे सेड दैट इट हैज़ अप्रोच्ड द सिविल एविएशन मिनिस्टर एंड रिसीव्ड अ कम्युनिकेशन कन्वेइंग दैट मिनिस्ट्रीज अप्रूवल टू अलाउ द इंडियन कैरियर टू वेट लीज or damp lease aircraft for a period of 6 months, extendable by another 6 months as per the PTI reports. Such a relaxation shall be available to all Indian carriers on their specific request, and the ministry will consider the same based on the international destinations that the airline intend to operate. We have plans for inducting Boeing 777 aircraft on wet lease basis during the current winter schedule, the airline said, adding that it is currently working on the finalizing the contract by the wet lease. Last month, aviation regulator DGCA permit Indigo to wet lease wide-body Boeing planes from the Turkish Airlines for up to 6 months. Under the wet lease arrangement, planes are leased along with an operating crew and engineer, and जैसे मैंने बताया था कि वेट लीज पे क्या होता है कि प्लेन तो हम लोग लीज पे ले रहे हैं, बट उसके साथ उसका एक फ्लाइट क्रू और एक इंजीनियर भी लीज पे आता है, राइट। The minister officials further said Indian Airlines that seeks to operate planes on wet lease to the United States and Europe will be given permission to continue with that arrangement for up to 1 year.
तो गाइस यही था लेटेस्ट न्यूज़। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को शेयर कर दो दोस्तों तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेटेस्ट न्यूज़ पे।